अमेरिकी मुखालिफ मुल्कों में भी कोरोना से मुतासिर सदर ट्रंप के जल्द सेहतयाब होने की मांगी जा रही है दुआएं। शाम के इदलिब में एक फनकार ने दीवार पर बनाई ट्रंप की तस्वीर। कोरोना से मुतासिर होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के शदीद मुखालिफ वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो के रुख में भी आई नरमी। जल्द सेहतयाबी के लिए किया नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, मुश्किल वक्त में अमेरिकी सदर और अमेरिकी अवाम के साथ है वेनेजुएला। ईरानी नजाद फ्रांसीसी दानिश्वर फरीबा अदेल खां को आर्जी तौर पर मिली जेल से रिहाई। सिक्योरिटी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में 61 साला फरीबा को 2019 में ईरान में किया गया था गिरफ्तार। फरीबा के वकील ने ट्विटर पर दी रिहाई की इत्तला। गुज़िश्ता जून में फ्रांस ने फरीबा की रिहाई का किया था मुतालबा। फ्रांस का कहना है कि फरीबा की गिरफ्तारी से बाहमी ताल्लुकात हो रहे हैं मुतासिर। नागोर्नो काराबाख को लेकर जारी है आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग। मकामी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अजरबैजानी फौज के हमले में 18 शहरी हुए जाँ बहक, जबकि 90 से ज़्यादा लोग हुए जख्मी। लोकल ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने आलमी बिरादरी से की मुदाखलत की अपील। कहा, हमले में शहरियों को बनाया जा रहा है निशान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम ने मंजूर किया वज़ीर आज़म उमर अल रज़ाक का इस्तीफ़ा। नए वज़ीर आज़म के मुंतखब होने तक बने रहेंगे कारगुजार वज़ीर आज़म। 2018 में शाह अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म के तौर पर किया था नामजद। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता इतवार को शाह अब्दुल्ला ने 4 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद पार्लियामेंट को कर दिया था तहलील। नई पार्लियामेंट के लिए आइंदा 10 नवंबर को होना है उर्दन में इंतखाब। खर्तूम और दारफोर के दरमियान सालों से जारी सियासी तनाज़े के खात्मे को लेकर हुई अहम पेशरफ्त। अमन मुज़ाकरात को जनूबी सूडान के बागी जंगजू ग्रुप्स ने भी दी हिमायत। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता अगस्त में सूडान की मखलूत हुकूमत के साथ हुए मुआहदे में कुछ बागी ग्रुप शामिल नहीं हुए थे। मगरबी दारफोर और जनूबी इलाकों के बागी ग्रुप्स के बाद अब पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट ने भी अमन मुआहदे को हिमायत देने का ऐलान किया। मिस्र हुकूमत ने बिला इजाज़त बने रिहायशी इलाकों को मिसमार करने के लिए दी अक्टूबर तक की मोहलत। मकीनों को अक्टूबर तक रेगुलाइजेशन फीस जमा करने की दी गई मोहलत। वाज़ेह हो कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल इस हवाले से एक कानून पास कर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने का इशारा दे दिया था। बेलारूस में जारी है सदर लुकाशेंको के खिलाफ मुजाहरों का दौर। राजधानी मिन्स्क में हजारों अफराद ने निकाली एहतजाजी रैली। गुज़िश्ता 3 माह से बेलारूस में जारी है एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला। मेडिसिन के शोबे में अमेरिका के 2 और बरतानिया के एक साइंसदान ने हासिल किया 2020 का नोबेल एजाज़। अमेरिका के हार्वी ऑल्टर और चार्ल्स राइस, जबकि बरतानिया के माइकल हॉटन ने जीता नोबेल प्राइज़। हेपेटाइटिस सी वायरस की शिनाख्त को लेकर की गई तहकीक पर मिला नोबेल प्राइज़। इस तहकीक के बाद दुनिया से हेपेटाइटिस के खात्मे की उम्मीदें बढ़ गई हैं। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में 7 करोड़ 10 लाख अफराद हैं और हेपेटाइटिस सी से मुतासिर। 2016 में इस मर्ज से 3,99,000 लोगों की मौत हो गई। और कोरोना को लेकर आयत पाबंदी में रियायत के बाद ईरानी खवातीन कर सकेंगी पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में शिरकत। जिम में कौमी टीम की खिलाड़ियों ने शुरू की प्रैक्टिस। हालांकि ईरान में खवातीन के पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में शिरकत की इजाज़त नहीं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने जल्द ही कौमी सतह पर टीम तैयार करने की बात कही है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने हाल ही में इन पाबंदियों को हटाने का ऐलान किया है।